तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के हम एमसीक्यू क्वेश्चन को आज हम करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा जाता है, देखिएगा। बोला गया है कि निम्न में से किसकी सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। मतलब ये पूछ रहा है कि हम कैसे बता सकते हैं कि कोई भी रिएक्शन हुआ है। ठीक है, सबसे पहला दिया है कि रंग में परिवर्तन, दूसरा में है तापमान में परिवर्तन और तीसरा में है अवस्था में परिवर्तन और डी में है उपरोक्त सभी। देखिए ये जो है ना तीनों का तीनों ए बी और सी जो दिख रहा है, थोड़ा सा हम इसको कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, कलर को हम चेंज कर लेते हैं। यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये जो है ना आपको जो दिखा ए बी और सी, ये तीनों कंडीशन होता है रिएक्शन में। तो ऑप्शन जो डी में लिखा उपरोक्त सभी, तो हम ऑप्शन डी में मारेंगे हम। यहाँ तक तो क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोलता है कि मैग्नीशियम रिबन जो है या मैग्नीशियम रिबन जलाने के बाद श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। सही बात है भाई, मैग्नीशियम रिबन को हम जलाएं तो वे श्वेत चूर्ण के रूप में परिवर्तित हो जाता है। बोला जाता है यह श्वेत चूर्ण किसका बना होता है, ये आपको देखना है। ऑप्शन में क्या है कि पहला में है मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, दूसरा मैग्नीशियम ऑक्साइड, तीसरा मैग्नीशियम ट्राइऑक्साइड और चौथा में है मैग्नीशियम सल्फाइड। तो सबसे पहले जब आप मैग्नीशियम रिबन को जब जलाइएगा, ठीक है, तो श्वेत चूर्ण बनेगा। तो ये जब जलाइएगा तो वहाँ पे क्या होगा कि रिएक्शन करेगा। जब आप उसको जला दिए तो सबसे पहले क्या ये कैसे बना, मतलब कैसे परिवर्तन हुआ, वो परिवर्तन हुआ मैग्नीशियम ऑक्साइड की वजह से। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। थर्ड में क्या बोला गया है, बोला गया है कि अभिकारक किसे कहते हैं। अभिकारक किसे कहते हैं, पहला में पदार्थ जिनमें रासायनिक परिवर्तन हो, पहला में। दूसरा में बोला जाता है पदार्थ जिनमें रासायनिक परिवर्तन ना हो, तीसरा में जो नए पदार्थ का निर्माण करे और डी में है ए तथा सी दोनों। सबसे पहला चीज अभिकारक किसको बोलते हैं। अगर रिएक्शन क्या हो रहा है और ये रिएक्शन है हमारा, या तो आप ऐसे बोल सकते हो रिएक्शन ए प्लस बी है और रिएक्शन है सी प्लस डी, तो इधर बोलते हैं हम लोग बोलते हैं अभिकारक, इधर क्या बोलते हैं हम लोग उत्पाद, जिसको बोलते हैं रिएक्टेंट, दूसरा क्या बोलते हैं हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो आपको पता है। फिर से बोलते हैं अभिकारक किसे कहते हैं, तो अभिकारक किसको कहते हैं। बोला जाता है कि पदार्थ जिनमें रासायनिक परिवर्तन हो, पहला हो गया। दूसरा में क्या बोला गया है कि पदार्थ जिनमें रासायनिक परिवर्तन ना हो। ठीक है, और तथा सी में बोला जो नए पदार्थ का निर्माण करता हो। अभी रिएक्शन कराएं तब ना एक नया पदार्थ का निर्माण करेगा। मतलब इधर का जो दिख रहा है आपको यही हमारा। तो ए में क्या बोला गया है, सबसे पहले ए पदार्थ जिनमें रासायनिक परिवर्तन हो, पहला हो गया। दूसरा में हो गया कि जो नए पदार्थ बनाता हो, तो मतलब इसका ऑप्शन में हम क्या मारेंगे, इसका ऑप्शन में हम डी मारेंगे। इसका ऑप्शन में क्या मारेंगे, डी, ए तथा सी दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है अभिकारकों को किस और लिखा जाता है। अभिकारकों को किस और लिखा जाता है। ठीक है, अभिकारक क्या होगा, नेक्स्ट मतलब पिछले क्वेश्चन में क्या था, अभिकारक बोलते थे इधर और इसको उत्पाद बोलते थे, तो किधर लिखते हैं। सबसे पहला बोलता है पहला में बाईं ओर, दूसरा में दाईं ओर, तीसरा में है बाईं और दाईं ओर और इनमें से कोई नहीं, तो हम किधर लिखते हैं, बाईं ओर। यहाँ तक तो क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है, अभिकारक में रासायनिक परिवर्तन से एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं। ध्यान सुनिएगा, अभिकारक में रासायनिक परिवर्तन से एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं। पहला है परिणामी,
दूसरा में है उत्पाद, तीसरा में है ए तथा बी दोनों, और चौथा में है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जब कोई रिएक्शन करने के बाद, अभिक्रिया करने के बाद अगर कोई नया निर्माण करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उत्पाद बोलते हैं, जिसको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में बोलता है अभिकारक और उत्पाद के बीच तीर का सिरा किसकी तरफ होता है? ध्यान से, जब हम कभी भी किसी का रिएक्शन करवाते हैं तो वो तीर का जो सिरा होता है, डायरेक्शन होता है, जिस और दिखता है वो किधर होता है, किस तरफ होता है? तो पहला में अभिकारक की ओर, दूसरा उत्पाद की ओर, तीसरा में दोनों ओर, और इनमें से कोई नहीं। तो जब भी हम कोई रिएक्शन कराते हैं, जैसे A+B हम रिएक्शन कराएं और C+D दिया, तो ये रिएक्टेंट की ओर होता है कि प्रोडक्ट की ओर होता है? मतलब अभिकारक की ओर होता है कि उत्पाद की ओर होता है? तो ये हमारा डायरेक्शन उत्पाद की ओर होता है। किसकी ओर होता है? उत्पाद की ओर होता है। ठीक है, हमारा ऑप्शन हो जाएगा उत्पाद की और ऑप्शन नंबर बी। यहाँ तक क्लियर है। अगला क्वेश्चन में 7 में बोला जाता है जब दोनों और तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान हो तब समीकरण कैसा होगा? ध्यान से देखिएगा, जब भी कोई रिएक्शन पूछा गया या जब भी कोई अभिक्रिया, दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो समीकरण कैसा होगा? समीकरण हमारा संतुलित होगा। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। 8वां क्वेश्चन में बोला गया है ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन के दहन का रासायनिक समीकरण क्या होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में मतलब बोला गया है कि जब हम मैग्नीशियम रिबन को दहन करेंगे, जलाएंगे, तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होगी? रासायनिक अभिक्रिया क्या होगी? तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा ये होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है सबसे छोटी पूर्ण संख्या के गुणांक का उपयोग करके समीकरण को क्या करना? संतुलित करने की विधि को क्या कहते हैं? इस विधि को हम लोग ऑप्शन ए में क्या बोला है? हीट एंड ट्रायल विधि बोलते हैं। ठीक है। ऑप्शन नंबर 10 में है अभिक्रिया की परिस्थितियां जिससे कि ताप, दाब और प्रत्येक आदि को समीकरण में कहाँ दर्शाया जाता है? पहला में है तीर के निशान के ऊपर, बी में है तीर के निशान के नीचे, सी में है तीर के दाईं ओर, और डी में है ए तथा बी दोनों। तो हमारा ऑप्शन है डी, ए तथा बी दोनों। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अभिक्रिया जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे अभिक्रिया को क्या कहते हैं? सॉरी, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उस अभिक्रिया को हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा क्या होता है? उत्पन्न हो, उसको हम क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया है कि उस अभिक्रिया को क्या कहेंगे जिनमें एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है, उसे हम लोग वियोजन अभिक्रिया करते हैं। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोलता है कि जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होता है? कहाँ से प्राप्त होता है? भोजन से। क्वेश्चन नंबर 15 में ऊष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं? इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए अभिक्रिया जिनमें ऊर्जा अवशोषित होती है। क्वेश्चन नंबर 16 में द्विविस्थापन अभिक्रिया जिनमें श्वेत रंग के एक पदार्थ का निर्माण होता है जो कि जल में अविलय होता है उसे अविलय पदार्थ क्यों कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए, उसको हम क्या कहते हैं? अवक्षेप। 17 में अभिक्रिया जिनमें एक तत्व दूसरे तत्व को उसके विलयन से हटा दे उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग
विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18 में अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की क्या होती है, वृद्धि होती है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम उपचयन कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19 में बोलता है किसी अभिक्रिया में पदार्थ का अपचयन कब होता है? अपचयन कब होता है? जब ऑक्सीजन की वृद्धि हो और जब ऑक्सीजन का ह्रास हो। तो यहाँ ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा, ठीक है, जिसमें से बी और सी दोनों। क्लियर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला जाता है कि किसी अभिक्रिया में पदार्थ का उपचयन कब होता है? तो उपचयन होता है हमारा जब ऑक्सीजन में वृद्धि हो, और दूसरा क्या होता है, और दूसरा में होता है हाइड्रोजन की ह्रास, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन ए और बी होगा, यहाँ को ऑप्शन नंबर डी में है ए और बी दोनों। तो इसी तरह के क्वेश्चन को आप जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। A1 एग्जाम पाठशाला में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।